की सेवा करेंगे, हम गुना जी से अपेक्षा रखते हैं। गुना जी 100 गुना बढ़ के आपकी सेवा करेंगे, हम ये इनसे अपेक्षा रखते हैं। इनके नाम में भगत भी लगा है, एक भक्त बन के आपकी सेवा करेंगे, हम इनसे अपेक्षा करते हैं। इसलिए तमाम आज इस मैदान में उपस्थित हमारे अभिभावक, हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान कि इस बार झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तमाम प्रत्याशी हमारे साथ सिल्ली, माफ कीजिएगा, तमाड़ विधानसभा की हमारी बड़ी बहन दमयंती मुंडा जी आई है। वो तमाड़ विधानसभा से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का नेतृत्व करने जा रही है। हम दोनों प्रत्याशियों को बधाई देना चाहेंगे, दोनों को शुभकामना देना चाहेंगे और दोनों से अपेक्षा रखेंगे कि किसी भी हाल में जनता के विश्वास का, जनता की उम्मीदों का, जनता के भरोसे का मान सम्मान रखना है। मैं उनसे अपेक्षा रखता हूं, मैं उनसे ये आशा करता हूं। तो आज हम लोग सरकार में आते हैं तो झारखंड राज्य जो कि 5वीं अनुसूची का राज्य है, उसे बल दिया जाएगा। झारखंड राज्य को पेशा कानून की आवश्यकता है, उसे बल दिया जाएगा। झारखंड राज्य यहाँ के आदिवासियों की मांग सरना धर्म कोड है, उसे बल दिया जाएगा। झारखंड को सुरक्षित करने के लिए संथाल में एसपीटी कानून, छोटा नागपुर में सीएनटी कानून और कोल्हान में विल्किंसन कानून है। इन कानूनों को बल दिया जाएगा, इन कानूनों को मजबूत किया जाएगा। लूटते हुए झारखंड को, उजड़ते हुए झारखंड को बेहतर नीति माना जाएगा। यहाँ के नौजवानों के रोजगार को छीनने से बचाया जाएगा। अगर जिला नहीं तो प्रखंड बाज लेंगे, लेकिन प्रदेश पर मारने नहीं देंगे। आज हमारी सरकार कहती है कि जब तक आरक्षण का कोटा जहां तक है, हम वहीं तक झारखंडियों को फुलफिल करेंगे। आरक्षण के बाहर जो गैर आरक्षित सीटें हैं, वहां हम बाहर के लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं। तो झारखंड की सरकार को हम एक संदेश देना चाहेंगे। अरे भारत के संविधान में लिखा है, भारतीय संविधान हमारा मौलिक अधिकार 12 से 35 होता है, वहाँ 6 हमारे मौलिक अधिकार होते हैं। मौलिक अधिकार की जो धाराएं 15 और 16 में लिखा है, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे, आप लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन भाषा का जिक्र कहीं नहीं गया है। इसलिए हम लोग प्रखंडवार परीक्षा लेंगे और उस प्रखंड में जो भाषाएं प्रचलित है, उस भाषा में परीक्षा लिया जाएगा। जैसे ये बेड़ो प्रखंड है, बेड़ो प्रखंड में यहाँ के लोग सादरी बोलते हैं। आदिवासियों में उराव समुदाय की आबादी है, वो कुड़ुक भाषा बोलते की भाषा है। रांची जाएंगे तो रांची में कुछ संथाली, कुछ मुंडारी, कुछ कुड़ोक, कुछ नागपुरी, कुछ कुड़माली, जो भाषाएं उस क्षेत्र की हैं, उस भाषा में परीक्षा लेंगे। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो प्रदेश के युवा हमारी नौकरियों में हकमारी कर रहे हैं, उन्हें एक बैरियर लग जाएगा। कैसे? जैसे मैं बार बार उदाहरण देता हूँ, मेरा घर है धनबाद जिला, प्रखंड तुपचाची, वहाँ एक कहावत कही जाती है। जैसे अगर हिंदी में कहावत आया कि आग बबूला होना, इसका मतलब क्या होता है? मान के चलिए परीक्षा में एक सवाल पूछा कि आग बबूला, इसका मतलब क्या होता है? टेढ़ा खीर, इसका मतलब क्या होता है? कमर कसना, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब झारखंड के भी स्टूडेंट जानते हैं, बिहार के भी स्टूडेंट जानते हैं, यूपी, एमपी और हरियाणा के भी स्टूडेंट जानते हैं। लेकिन यदि मेरे क्षेत्र की भाषा में परीक्षा होगा, जैसे हमारे उधर गांव में एक कहावत कहा जाता है कि हाथ से छुटल माछ और बांधे गड़ल कांच, घुर घुर न पावाए, तो झारखंड के बाहर कोई समझ नहीं पाएगा। हाँ, कि हाथ से छुटल माछ और बांधे गड़ल कांच, एकर मने की लगे बुझाव। इसका आंसर केवल और केवल उस जिला के स्टूडेंट जानेंगे, केवल और केवल उस प्रखंड के स्टूडेंट जानेंगे। इसके अलावा यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा के स्टूडेंट नहीं जानेंगे। लेकिन इनके पास विजन नहीं है, इनके पास प्लानिंग नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है
बहुत कम लोग हैं जिन्होंने संविधान को पढ़ा है। हाँ, 81 विधायक में 2-4 हैं जो पढ़े हैं, लेकिन बहुत कम, 90% लोग उनको मालूम ही नहीं आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 होता क्या है। उसमें आपके पास गूगल है, आप साफ साफ पढ़ लीजिए। आप वहां भाषा का कहीं जिक्र नहीं किया गया है, यानी आप भाषा के आधार पर परीक्षा लीजिए। जब वो बेड़ो प्रखंड में आएंगे, हम सादरी में कुड़ुक में परीक्षा लेंगे। जब रांची जाएंगे तो आपका नागपुरी में लिया जाएगा, संथाली में लिया जाएगा, कुड़माली में लिया जाएगा। हम तमाड़ जाएंगे तो मुंडारी में लिया जाएगा, कुड़माली में लिया जाएगा, पचपरगनिया में लिया जाएगा। यानी जो उस क्षेत्र की भाषा है उस क्षेत्र की भाषा में परीक्षा लिया जाएगा। इससे झारखंडी युवाओं का जो हक है उसमें हकमारी नहीं होगा। और पुनः कहेंगे कि झारखंड राज्य का मतलब केवल हेमंत सोरेन जी का परिवार नहीं होता है। मैं तमाम आदिवासी समाज से विनती करूंगा कि झारखंड राज्य मतलब बृहद झारखंड, झारखंड राज्य का मतलब एक विशाल झारखंड। केवल हेमंत सोरेन जी का परिवार ही झारखंड नहीं, उस परिवार से बाहर भी सोचिएगा। आज उन्होंने आदिवासी के नाम पे क्या किया आपको भी मालूम है। आपको क्या दिया? 1000 रुपए। ये 1000 रुपया नहीं है, ये 2024 के चुनाव के पहले का घूस है। अब आपको स्वीकार करना है कि नहीं, ये घूस है, 24 के चुनाव से पहले का घूस है। यदि सरकार इतना ही खुश है तो 4 साल पहले लेके आते। 2 महीना वोट बचा है तब इनको याद आया मैया लोग का। भैया लोग कहाँ जाएगा? उन लोग जानता है। देखिए, सरकार को मालूम है कि नारी का दिल बहुत बड़ा होता है। इनको मालूम है कि इन लोग को 5 साल कितना भी सता दिए, 5 साल इनको कितना भी बोका बना दिए, 5 साल कितना भी इनको लूट लिए, इनको 1000 रुपया देके नारी का दिल जीत लेंगे। ताकि नारी का दिल बहुत बड़ा होता है। लेकिन भैया लोग का क्या होगा? इनका नौकरी आप बेच रहे हैं प्रदेश को। इसलिए आज आपको कहना चाहेंगे, यदि हम लोग सरकार में आते हैं तो सम्मान मैया का भी होगा, सम्मान भैया का भी होगा, दोनों का सम्मान होगा। 60-40 तो चलवे नहीं करते, बिल्कुल ना चलता। और साथ ही साथ कहना चाहेंगे, आज सीजीएल जेएसएससी की परीक्षा में जो धांधली गड़बड़ी का मामला प्रकाश में आया है, हम लोग छात्रों के समर्थन में हैं। और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से सरकार को यह संदेश देती है कि आप त्वरित कार्रवाई करें और जो लोग दोषी हैं उन्हें जेल की काल कोठरी में भरने का काम करें। नहीं तो फिर 2024 में यही स्टूडेंट आपसे हिसाब लेंगे। और हमेशा याद रखिएगा, सरकार बहाना करती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, खजाना खाली है। देखिए, खजाना खाली नहीं है, इनका दिमाग खाली है। दिमाग कैसे खाली है सबको बताते हैं। ये बोलते हैं खजाना खाली है, खजाना नहीं खाली है, इनका दिमाग खाली है। क्या आपको मालूम है कि अभी मंत्री लोग का आवास बना है? रांची में मंत्री लोग का हमारे आवास बना है, मालूम है ना? कितना में बना है? 67 करोड़, 67 करोड़। अभी शायद 12 मंत्री हो गए, पहले 11 थे, यानी 11 सही लेते हैं। 67 भागा 11, 11 छक 66, यानी एक मंत्री का आवास कितना में बना है? 6 करोड़ में। एक मंत्री का आवास 6 करोड़ में। अच्छा भला बताइए तो प्रधानमंत्री आवास कितना में बनता है? 1 लाख। हमारे उधर 1,25,000 में। यानी एक मंत्री का आवास 6 करोड़, यानी 6 और 7 को 0 करोड़ में होता है, 7 को 0 भागा देंगे 1,25,000 से, 0 काटेंगे 5 से करेंगे, रिजल्ट आता है 480। यानी एक मंत्री 480 को परिवार का आवास अकेले हड़प के बैठा है और बोलता है खजाना खाली है। बोलता है कि खजाना खाली है। इसलिए हम लोग अगर सरकार में आएंगे तो जितना भी इनको फैसिलिटी मिलता है सारा बंद हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ देखिए, अभी यहाँ क्या हो रहा है, जैसे मान के चलिए नेहा मैडम तो बन गई विधायक, इनको महीना 3 लाख मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 3 लाख। और इनके बाबूजी हैं पूर्व विधायक, उनको भी पेंशन 1 लाख मिल रहा है। तो हम लोग सबसे पहले पेंशन को बंद करेंगे, पेंशन बंद करेंगे।
क्योंकि एक को विधानसभा में 150 को पूर्व विधायक भी है, तो 150 लाख बर्बाद हो रहा है। एगो को 1 लाख, 150 को 150 लाख, यानी 150 लाख रुपया बर्बाद हो रहा है कि नहीं? इसलिए हम लोग पेंशन की व्यवस्था को बंद करेंगे। अब आप कहेंगे कि ये कैसे होगा? आप पढ़िएगा भारत के संविधान शेड्यूल 7 को पढ़िएगा, उसमें राज्य सूची है। राज्य सूची में सेक्शन 38 से लेकर 42 तक पढ़िएगा, वहीं कहीं पे लिखा है कि पेंशन भत्ता राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अगर हम लोग राज्य सरकार में आते हैं तो पेंशन रोक दिया जाएगा। और पेंशन अगर मिलेगा भी तो कब? जब वो 60 साल की उम्र पार करेंगे। जैसे अभी नेहा मैडम मान के चलिए चुनाव हार गई तो पेंशन शुरू हो जाएगा। ये गजब का नियम है। अगर चुनाव हार गई तो पेंशन, अभी उम्र क्या हो रहा है उनका 30 साल, 30 साल उम्र ही हो रहा है, पेंशन शुरू हो गया। इसीलिए हम लोग पेंशन कब देंगे? जब वो 60 साल पार करेंगे। अभी शर्त से हम लोग आप हमको राशन देते हैं 5 किलो, सो जाके इंक्वायरी करते हैं कि दलान ढलाई घर है क्या, 4 चक्का है क्या, बाप का नौकरी है क्या, तो हम भी इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी के बाद लगे कि 60 साल में पेंशन मिलना चाहिए तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इंक्वायरी करेंगे। जैसे बंधु जी जिस दिन 60 साल की उम्र पार करेंगे, हम लोग एक इंक्वायरी की टीम भेजेंगे कि हाँ भाई बंधु जी को पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं। यदि उनके घर की स्थिति ऐसी होगी कि उनको पेंशन मिलना चाहिए तो पेंशन मिलेगा, और नहीं तो नहीं देंगे। उनको जो 1 लाख रुपया दे रहे हैं उसमें 15-15 हजार का, 17 हजार का, 18 हजार का, 6 को 7 को नया लड़का को नौकरी दे सकते हैं। इस राज्य में कोई खजाना खाली नहीं है। इसलिए एक बात जान लीजिए, आज झारखंड बनाने में आज हमारी जमीनों पर कहीं पावर प्लांट है, कहीं कोई कोलियरी है, कहीं कोई फैक्ट्री है, लेकिन रोजगार हमारे पास नहीं है। इसलिए आज आपको इस बात को सोचना होगा। और विशेषकर अभी प्रखंड कार्यालय में पंजी 2 को लेकर जो गड़बड़ी होती है, रसीद काटने को जो गड़बड़ी होती है, ऑनलाइन चढ़ाने को जो गड़बड़ी होती है, हम लोग अगर आते हैं गवर्नमेंट में तो कार्यक्रम रहेगा, उस कार्यक्रम का नाम रहेगा सीओ हाजिर हो, और उनको आदेश दिया जाएगा कि एसी में और पंखा में मत बैठियो सीओ साहब। एसी में बैठने के लिए आप सीओ नहीं बने हैं, बल्कि सीओ का जो गाइडलाइन उसको पढ़िएगा। 120 दिन उनको रेवेन्यू विलेज का दौरा करने को कहा गया है। अगर एक सीओ किसी ब्लॉक में अगर 365 दिन, किसी अंचल में वो कंटिन्यू 365 दिन रहता है, तो 120 दिन उसको जनता के बीच जाने का नियम है। तो हम लोग अगर आते हैं तो सीओ को सीधा बोलेंगे सीओ हाजिर हो। सबसे ज्यादा धांधली ब्लॉक में है, इसमें 100% सच्चाई है, और इसका कारण है हमारी सरकार। क्योंकि सरकार क्या करती है, ब्लॉक में अपने प्रतिनिधि को ड्यूटी दे दी है कि कई को पेंशन पास हुआ, कई को आवास पास हुआ, कई को सेट पास हुआ, कितना योजना पास हुआ, वो कमीशन लेता है। तो हम लोग कमीशन को बंद कर देंगे, सीधे बोलेंगे सीओ हाजिर हो। एग्रेशन से ही राज्य चलेगा। हमें लगता है ये लोग राज्य को खत्म कर दिया है, और अफसरशाही को तो लोग भगवान बना दिया है, इनको डर नहीं लगता। तो इसलिए आपसे एक बार निवेदन है, मांडर की जनता से निवेदन है कि एक बार खींची छाप को मौका मिले, एक बार जेल के पार्टी को मौका मिले, एक बार तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए हम लोग अपना सर्वस्व निछावर करने का काम करेंगे। तो समय की पाबंदी है, शाम का वक्त हो चला है। पुनः आज के इस बदलाव कीर्तन महासभा में जितने लोग आए दूर दराज से, सुदूरवर्ती गांवों से, उनका अभिनंदन करते हैं, उन्हें जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं, सलाम पेश करते हैं। और 10 मिनट और 10 मिनट तो चलिए, और 10 मिनट भैया, कुछ चलिए। 1932 खतियान झारखंड की पहचान, आज 24 सालों से झारखंड के लोग अपनी पहचान मांग रहे हैं। सबसे पहला बात कि खतन चाहे 1932 रहे, ऑब्लिक 1964 रहे, जेलों का अंतिम सर्वे सेटलमेंट रहे,
ऑब्लिक ग्राम सभा है। यानी यदि खतियान के आधार पर एक स्थानीय नीति बनती है तो सीधा फायदा झारखंडी जनमानस को मिलेगा। चाहते हैं जैसे 3 चीज समझिएगा। एक बारी, ये बारी है, मान लीजिए बारी समझते हैं ना, जहां साग सब्जी लगाते हैं, ये बारी है। ये खेत क्या है, ये पूरा झारखंड क्या है, एक बारी है। पूरा झारखंड गढ़वा से लेके साहेबगंज तक, साहेबगंज से लेके सिंहभूम तक, और फिर सिंहभूम से लेके गढ़वा तक, ये क्या है, एक बारी है। अब क्या चाहिए, बारी में क्या होता है, हम लोग फसल उगाते हैं। क्या उगाते हैं, फसल। यानी झारखंड में जो नौकरी है वो क्या है, फसल है। झारखंड में जो नौकरियां हैं, जरिया है, वो क्या है, फसल है। और एक क्या होता है, बारी फसल, और एक होता है बाउंड्री, जिसको हम लोग कोई बेड़ बोलता है, कोई घोरना बोलता है। आप लोग क्या बोलते हैं, घोरना। हम लोग भी बोलते हैं घोरना। यानी हमारे पास क्या है, बाड़ी है। बाड़ी यानी झारखंड। हमारे पास उस बाड़ी में सब्जी भी लगा है, सब्जी यानी नौकरी, लेकिन क्या नहीं है, घोरना। ये घोरना नहीं रहने के कारण चोर गोरू लेरू आके घुसते हैं, हमारी साग सब्जियों को चरते हैं और चले जाते हैं। चोर गोरू लेरू आते हैं, हमारी साग सब्जियों को चरते हैं और चले जाते हैं। उसी घोरना का नाम है 1932 खतियान। जिस दिन ये लागू होगा, झारखंड की बारी के चारों तरफ एक घोरना लगेगा। उस घोरना में चोर गोरू लेरू पार नहीं होगा। यही है खतियान की लड़ाई, यही है खतियान की लड़ाई। ताकि जब तक नियम नहीं बनेगा, लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनाएंगे, चोर गोरू लेरू झारखंड में प्रवेश करेंगे, झारखंड की बारी में आएंगे, यहाँ की साग सब्जियों को चरेंगे और दौड़ के फिर चले जाएंगे। इसलिए एक बात आपको कहेंगे कि नियम कानून तो जरूरी है, जानकारी भी जरूरी है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, यदि आप अपनी फसल को बचा के रखना चाहते हैं, यदि आप अपनी आवाज को बचा के रखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि कोई चोर बैल, कोई चोर गोरू लेरू हमारे फसलों को, हमारे अनाजों को ना खाए, तो आपको अपने बेटे को सांड बनाना होगा, तभी आपका फसल, तभी आपके अनाज बचेंगे। ये झारखंड की सच्चाई है। यदि आप डर गए, ये लोग झारखंड को लूट के ले जाएंगे। और लूटने में, अरे वीडियो को तो बातें मत कीजिए, चोर किसी छवि रंजन का बात कीजिए। हमको चोर बोलने में शर्म नहीं लगता है ना डर लगता है। चोर है तो है। पूजा सिंघल को नहीं बोलते, मेहरारू इसलिए थोड़ा नहीं बोलते, लेकिन हाँ डीसी छवि रंजन एक नंबर का बदमाश, एक नंबर का लालची, एक नंबर का लोभी, एक नंबर का बेईमान आदमी। हम लोग सरकार में आ गए तो ऐसे लोगों को जेल में बाद में ले जाएंगे, पहले झूठा बाद में लेके जाएंगे। इसलिए आपको तय करना है आज किस प्रकार लुटेरे हावी है झारखंड में, किस प्रकार से लुटेरों का मन बढ़ा है। बाकी एक बात कहेंगे, जो ईमानदार है उनको नमस्कार है, चाहे वो चपरासी चाहे हवलदार है। दादा आप लोग ईमानदार है, हमको मालूम है, आपको नमस्कार है। झारखंडी आदमी का लेजरे नहीं है लूटना तो। हाँ लगे बेचारा कितना अच्छा हंस रहे हैं मुझसे। प्रणाम दादा, टेंशन मत लीजिए, आपको भी एक काम हम लोग करेंगे सरकार में आएंगे तो। जैसे पुलिस वालों की शिकायत होती है कि रांची वालों का पोस्टिंग दिया गया है साहेबगंज में, गढ़वा वाला का पोस्टिंग दिया गया है धनबाद में, तो दिक्कत हो जाता है। ऐसे भी नौकरी आप लोग झारखंड के अलावे अपने बीवी बच्चों के लिए करते हैं, उनकी सुख सुविधा के लिए करते हैं, तो भाई पत्नी कहाँ और आप नौकरी कहाँ कर रहे हैं, बच्चा स्कूल में कहाँ और आप नौकरी कहाँ कर रहे हैं, आपकी बूढ़ी माँ कहाँ और आप कहाँ। इसलिए हम लोग अपनी सरकार में आएंगे तो पुलिस वालों भैया के साथ साथ जितने सरकारी वाले हैं उनको एक व्यवस्था देंगे, आपको चौहद्दी का जिला चयन करने का मौका देंगे। चौहद्दी का जिला यानी ये रांची है, रांची की चौहद्दी में लोहरदगा आता है, गुमला आता है,
इधर आपका रामगढ़ आता है, तो ये आपको चौहद्दी में चुनने का मौका देंगे। हजारीबाग भी शायद चढ़ता है रांची से, यानी आप अपनी चौहद्दी में नौकरी कीजिए, सुबह राज्य की सेवा कीजिए और शाम को बूढ़े माँ बाप की सेवा कीजिए। ये आपको आजादी रहेगी हमारी सरकार। आखिर नौकरी किसके लिए भाई? ये पैसा, ये धन दौलत, ये इज्जत, ये शोहरत किसके लिए? ये रुपया, ये गाड़ी, ये क्या? ये शाम को अगर सरकार का काम कीजिएगा तो ऐसी व्यवस्था बनेगी। ठीक है, तो पुनः यही कहेंगे कि जो ईमानदार है उनको नमस्कार है और जो गद्दार है उनको फटकार है। पुनः आज के इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे जनता जनार्दन आए हैं, उपस्थित हुए हैं, उन सभी